slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Welcome to Study Neat. So today we will start our second chapter, that is biological classification. So let's start our chapter. So here it is. Since the dawn of civilization, there has been many attempts to classify living organism. So ये है कि civilization के बाद बहुत सारे अटेम्प्ट हुए लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए. सो वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ क्लासिफिकेशन. सो पिछले चैप्टर में हमने ये पढ़ा है कि देर आर अप्रॉक्स 7 to 8 मिलियन ऑर्गेनिजम्स एंड स्पीशीज टू बी डिस्कवर. और हर एक स्पीशी को अगर हम इंडिविजुअली पढ़ने जाएंगे तो विद इन अ लाइफ इट इज़ नॉट पॉसिबल. इसीलिए हमने क्लासीफाई कर दिया है ऑर्गेनिज्म को, ताकि ये ईजी हो जाए कि हम उसको एक ही ऑर्गेनिज्म के जो कोरिलेटेड ऑर्गेनिज्म है उनके कैरेक्टर्स को भी हम कोरिलेट करके पढ़ें, जिससे कि हमारा क्लासिफिकेशन भी ईजी हो जाए और सभी ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने उनके फीचर्स भी पता चल जाएं. सो ये था नीड ऑफ क्लासिफिकेशन. सो यही है कि देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट टू वेरीफाई लिविंग क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म. और फर्स्टली तो ये इंस्टिंक्टली हुआ था, मतलब कोई साइंटिफिक क्राइटेरिया या नहीं था, ऐसे ही क्लासिफिकेशन हो गया था जिसका कोई बेसिस भी नहीं था. सो इट वॉज एन इंस्टिंक्टली नॉट यूजिंग क्राइटेरिया. वही है, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक. कोई साइंटिफिक क्राइटेरिया नहीं थी, ये नीड ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर ह्यूमन के बेसिस पे ही थी. ये born आउट ऑफ नीड ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर ओन यूज़. ठीक है. अब ओन यूज़ कैसे? जैसे फूड के लिए अलग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन, शेल्टर के लिए अलग ऑर्गेनिज्म का, और क्लोथिंग के लिए अलग ऑर्गेनिज्म का. उसके बाद हमें पहला नाम आता है एरिस्टोटल का. एरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट टू हु एरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. इससे तो ज़्यादा ही साइंटिफिक था ये जो नीड ऑफ ऑर्गेनिज्म था, इससे ज़्यादा साइंटिफिक था एरिस्टोटल का. तो उन्होंने क्या यूज़ किया था कि सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जो कैरेक्टर्स हमें ऑर्गेनिज्म के बाहर से ही विजिबल हो जाते हैं. एनाटॉमिकल कैरेक्टर वो होते हैं जो कि इनर कैरेक्टर होते हैं. सो ही यूज़ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. और प्लांट्स को इन्होंने क्लासीफाई किया था ट्री, श्रब एंड हर्ब्स में. सो यहाँ पे हम इनका ये बनाते हैं टेबल. सो इन्होंने लिया था 2 किंगडम. अब 2 किंगडम में इन्होंने क्लासीफाई किया प्लांट्स और एनिमल्स को. ये हो गए प्लांट्स, और इधर आ गए एनिमल. सो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने प्लांट्स को क्लासीफाई किया हर्ब में, श्रब्स में एंड ट्रीज में. और एनिमल को क्लासीफाई किया इनाइमा एंड एनाइमा. सो हर्ब्स बहुत ही स्मॉल प्लांट्स होते हैं, जैसे कि एक मिंट का प्लांट ले लिया जाए वो हर्ब्स में आएगा. और श्रब्स में आ जाएगा हमारा रोज़ का प्लांट, ये हर्ब से थोड़ा बड़े होते हैं. और ट्रीज इन कैटेगरी में सबसे बड़े होते हैं, जैसे मैंगो का ट्री हो गया. अब ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल का ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ द ब्लड, इनाइमा एंड एनाइमा. उसमें क्या होता है ना कि जो इनाइमा है, इनाइमा है और एक है
एनाइमा। सो एनाइमा में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके पास रेड ब्लड है। इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ ब्लड। सो वही है कि एनाइमा में वो ऑर्गेनिज्म आ गए जिनके पास रेड ब्लड है, और एनाइमा में वो ऑर्गेनिज्म आ गए जिनके पास नो रेड ब्लड है। ये हो गया। सो ये यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है। ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स, वन विच हैविंग रेड ब्लड एंड अदर दोज दैट डिड नॉट हैविंग रेड ब्लड। उसके बाद इन लिनियस टाइम अ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हैविंग प्लांट एंड एनिमल किंगडम वाज डेवलप। सो लिनियस के टाइम पे एक टू किंगडम क्लासिफिकेशन डेवलप किया गया, ठीक है, जिसमें कि प्लांट्स थे और एनिमल थे। सो इसे डेवलप किया गया था, और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड थे? सभी प्लांट्स और सभी एनिमल्स थे, ये ऑल प्लांट्स एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली। इस सिस्टम की भी कुछ डिमेरिट्स थे। वो डिमेरिट्स हैं: डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, पहला यूकैरियोट प्रोकैरियोट। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बीच में इन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं किया था, जिसके कारण कि ऐसे बहुत से यूकैरियोट्स थे जो कि प्रोकैरियोट के साथ आ गए थे। जैसे कि अगर हम एनिमल ले लें, तो उस समय के एनिमल किंगडम में आज का मोनेरा भी था। तो मोनेरा जैसे हमें पता है कि प्रोकैरियोट्स होते हैं, बट एनिमल्स जो होते हैं यूकैरियोट्स होते हैं, इसीलिए। और यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, उस समय प्लांट्स किंगडम, और हमारा प्रोटिस्टा जो था, प्रोटिस्टा का यूजुअली हम ले तो यूग्लिना जो होता है हमारा, उसका भी केमिकल कुछ रिसेम्बलेंस करता है प्लांट्स की तरह। तो उस समय हमने यूग्लिना को प्लांट किंगडम में ही लिया हुआ था, जिसके कारण कि यूग्लिना हमारा यूनिसेलुलर है और प्लांट मल्टी सेलुलर है। ये एक मिस्टेक थी वहाँ पे। उसके बाद एक फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक आ गया। सो फोटोसिंथेटिक में हम जानते हैं हमारे ग्रीन प्लांट्स हो गए, एल्गी हो गए, जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं। और नॉन फोटोसिंथेटिक में हमारा फंगाई हो गए, जो कि सेप्रोफिटिक होते हैं, जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म या डेड और डिगे ऑर्गेनिज्म पे डेवलप करते हैं और उनके ऊपर निर्धारित करते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड ऑर्गेनिज्म एनिमल वाज इजीली डन। इजी हो गया था, और ये बहुत ही इजी था अंडरस्टैंड के लिए। बट इसके पहला तो ये डिमेरिट हो गए। एक और डिमेरिट था इसका, कि बहुत से ऑर्गेनिज्म किसी कैटेगरी में नहीं आ रहे थे, ना प्लांट्स में ना एनिमल्स में। ये अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। उनके कैरेक्टर ना प्लांट से मिल रहे थे ना एनिमल से मिल रहे थे, इसलिए वो किसी भी कैटेगरी में नहीं आए। Hence the two kingdom classification used for long time was found inadequate। वही है कि दो दो किंगडम क्लासिफिकेशन था जो कि इतने समय के लिए चला, वो inadequate निकला। उसके बाद beside gross morphology a need was also felt for including other characters। so gross morphology के अलावा पहला डिमेरिट ये हो गया, दूसरा डिमेरिट ये हो गया बहुत से ऑर्गेनिज्म किसी भी कैटेगरी में नहीं थे। तीसरा डिमेरिट ये है कि केवल इन्होंने ग्रॉस मॉर्फोलॉजी को ही सिलेक्ट किया। उसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं जिन्हें हमें सेलेक्ट करना चाहिए, जैसे अ नीड वाज फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टर्स ऑल्सो। अदर कैरेक्टर्स क्या हैं? सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ये सब है। सो सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, जैसे कि हमें पता है कि अभी हमने सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे जब क्लासीफाई किया है, तो हमें प्लांट किंगडम से फंगाई निकलता हुआ मिला, क्योंकि पहले फंगाई और प्लांट किंगडम एक ही साथ थे। बट अब प्लांट किंगडम से फंगाई निकल गया है, एक अलग किंगडम बना दिया, किंगडम फंगाई बना दिया है। ये आता है हमारा ट्री किंगडम पे भी आता है किंगडम फंगाई। सो ये है। और उसके बाद सेल स्ट्रक्चर हो गया, वॉल हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, हैबिटेट हो गया। सो सेल स्ट्रक्चर हो गया हमारा। अब उसके बाद नेचर ऑफ वॉल के बेसिस पे भी हम देखें तो वही है, प्लांट और फंगाई को अलग कर दिया गया। प्लांट में सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है और फंगाई में काइटिन की सेल वॉल होती है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी हम वही एग्जांपल ले सकते हैं सेम, क्योंकि प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक होता है, फंगाई में सैप्रोफिटिक होता है। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में भी हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि अगर एनिमल्स में देखेंगे हम, तो कुछ का इंटरनल होता है, कुछ का एक्सटर्नल होता है। सो ये है। और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे भी होता है। ये हो गया। उसके बाद क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन लिविंग क्लासिफिकेशन
हैव अंडरगोन सेवरल चेंजेस। उसके बाद कुछ बहुत सेवरल मतलब कुछ चेंजेस हुए टाइम के, जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो कुछ कुछ चेंजेस होते गए। पर प्लांट और एनिमल किंगडम जो थे वो सभी क्लासिफिकेशन में कांस्टेंट थे। यहाँ पे लिखा है ना, प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैज़ बीन कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम्स, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूडेड अंडर दिस किंगडम हैज़ आल्सो बीन चेंजिंग। वही है अंडरस्टैंडिंग की कौन सा ऑर्गेनिज्म किस किंगडम में डालना है, ये भी इस अंडरस्टैंडिंग में भी चेंज आता गया। और नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम हैज़ आल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंट बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर टाइम। प्लांट एंड एनिमल कांस्टेंट है सभी डिफरेंट सिस्टम में, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ऑर्गेनिजम्स या ग्रुप्स बी इंक्लूडेड अंडर दीज किंगडम हैव बीन चेंजिंग। अंडरस्टैंडिंग जो थी हमारी कि कौन से ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप पे अंडर डालना है वो भी चेंज होता गया। जैसे हमें पहले बताया था प्लांट्स के अंदर से फंजाई निकाला गया ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग की दोनों की सेल वॉल पे एक डिफरेंस है। और नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम हैव बीन आल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंट बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर टाइम। numbers of kingdom and nature of kingdom has also been understood differently। उसके बाद हम 5 किंगडम का टेबल देखते हैं। तो 5 किंगडम कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, जिसमें से कि सेल टाइप अगर देखा जाए तो सेल टाइप है प्रोकैरियोट्स। इसका सेल टाइप केवल मोनेरा का प्रोकैरियोट है, बाकी सबका यूकैरियोट है। ये हो गया। सेल वॉल इनकी नॉन सेल्यूलोजिक होती है। नॉन सेल्यूलोजिक में पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड की बनी हुई होती है, जो कि सेल्यूलोस नहीं है। प्रोटिस्टा में सेल वॉल होती है, कुछ में प्रेजेंट होती है, जैसे कि अगर हम देखें तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है उधर एंटामीबा साइड, और यूग्लिना में सेल वॉल नहीं होती है, उसमें एक प्रोटीन की रिच लेयर होती है, पेलिकल हो गया। और डाई एटम्स में और ये डाइनोफ्लैगेलेट्स में इन सब में सेल वॉल होती है सिलिका की। सो फंगाई में सेल वॉल काइटिन की होती है, प्लांट्स में सेल्यूलोस की होती है, एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये एनिमल्स का यूनिक फीचर है। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, सो एब्सेंट होगा। और ये सभी यूकैरियोट्स तो इनमें मेम्ब्रेन पक्का प्रेजेंट होगी। उसके बाद ये दोनों यूनिसेलुलर हैं। ठीक है, मोनेरा प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है। फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया जो है मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर है, ये टिश्यू और ऑर्गन से बना है, बट ये भी मल्टी सेलुलर है। टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बेसिस भी होता है यहाँ पे, ये है। उसके बाद अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें तो मोनेरा का दोनों होता है, ऑटोट्रॉफिक भी हेटरोट्रॉफिक भी। ऑटोट्रॉफिक में ये केमिकल से भी बना सकते हैं, इसलिए हम इन्हें कीमोसिंथेटिक कहते हैं। और बाई लाइट भी बना सकते हैं, इसीलिए फोटोसिंथेटिक करते हैं। और हेटरोट्रॉपिक में सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। सेप्रोफिटिक में क्या होता है ना, फीड ऑन डेड डीके, डेड पे ये फीड करते हैं और न्यूट्रिशन लेते हैं। बट पैरासिटिक में क्या होता है कि ये लिविंग से भी न्यूट्रिशन थ्रू ले सकते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स में मॉस्किटो जो है वो एक पैरासाइट है, वो ह्यूमन को खाता नहीं है, ह्यूमन के बॉडी से वो केवल ब्लड लेके उसी ब्लड से थ्रू वो अपना लाइफ सस्टेन करता है। उसके बाद प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉपिक ये भी दोनों होते हैं। ऑटोट्रॉफिक में यूजली फोटोसिंथेटिक होते हैं, क्योंकि यूग्लिना में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि प्लांट को ही रिसेंबल करते हैं, जैसे क्लोरोफिल हो गया। सो इसी केमिकल के बेसिस पे ये अपना खाना खुद से बना लेते हैं। मोस्टली फोटोसिंथेटिक ही होते हैं प्रोटिस्टा, बस वो आखिरी में जब अमीबा साइड आते हैं वहाँ पे बस फोटोसिंथेटिक नहीं होते हैं, वहाँ पे हेटरोट्रॉफिक हो जाते हैं। फंगाई में क्या हो गया, फंगाई भी सब हेटरोट्रॉफिक ही होते हैं, सेप्रोफिटिक, फीड ऑन डेड डीके और पैरासिटिक। कुछ कुछ प्लांट्स में भी पैरासाइट होते हैं। सो ये है। और प्लांट का क्या है कि ऑटोट्रॉफिक होता है हमेशा, फोटोसिंथेटिक। मोस्टली प्लांट फोटोसिंथेटिक होते हैं। बस जब हम प्लांट के बारे में ब्रीफली में आखिरी में पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि कुछ पैरासिटिक एक प्लांट है जिसका नाम है कस्क्यूटा। एक प्लांट बस आखिरी में हमें दिया हुआ है पैरासिटिक, जो कि है कस्क्यूटा। सो ये है। अब एनिमल में हम देखें तो सभी हेटरोट्रॉफिक ही होंगे। एनिमल कोई भी खुद से अपना खाना नहीं बना सकता है, तो होलोजोइक हो गया। सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक वही है डेड डीके से, और होलोजोइक है कि सॉलिड फूड अंदर लेके इनका न्यूट्रिशन यही है, सॉलिड फूड लेना। उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आता है, जिसमें कि RH वेटेकर ने किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और किंगडम यही थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, जो ऊपर टेबल में दिए थे, प्लांटी और एनिमेलिया। सो इसकी क्राइटेरिया वही थी जो कि हमने सेकंड 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो हमने नहीं ली थी। सो इसकी क्राइटेरिया क्या थी?
सेल स्ट्रक्चर इन्होंने इंक्लूड किया था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने इंक्लूड किया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप वहाँ पे एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है वही है फाइलोजेनेटिक। सो ये हमें टेबल में पता चल गया सभी के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। उसके बाद थ्री डोमेन्स किंगडम, थ्री डोमेन जो था ये फिजिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन ये भी क्लासीफाई होता है। तो हम पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखते हैं। सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ये है हमारा 5 किंगडम। सो 5 किंगडम में हमारे आते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब ये तो 5 किंगडम हो गया, बट 6 किंगडम में क्या होता है ना, बस मोनेरा को ही 2 किंगडम में और बांट दिया गया। एक है आर्की बैक्टीरिया जो कि आगे हम पढ़ेंगे भी, और एक है यू बैक्टीरिया। यही है, यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया होते हैं और आर्की बैक्टीरिया ऐसी बैक्टीरिया होती है जो कि मोस्ट ड्रास्टिक और मोस्ट अनफेवरेबल कंडीशन में भी लिव कर सकती है, सस्टेन कर सकती है। सो ये हो गया। अब फिर से आगे चलते हैं। सो यही है, 3 डोमेन सिस्टम हैज आल्सो बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन। मोनेरा को 2 डोमेन में कर दिया, आर्की और यू बैक्टीरिया, लीविंग द रिमेनिंग यूकैरियोट इन द थर्ड डोमेन। ये हो गया, ये सब बाकी यूकैरियोट थर्ड डोमेन में है, ये प्रोकैरियोट है थर्ड डोमेन, और इसी को कहते हैं हम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। और इसके बारे में हम डिटेल में हायर क्लास में पढ़ेंगे। नाउ ये है कि लेट अस लुक एट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इश्यूज एंड कंसिडर दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का इशू देखते हैं कि इसमें कौन कौन से थे और इसने किस किस इशू को रिजॉल्व किया। तो जैसे कि पहले के क्लासिफिकेशन सिस्टम में, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड्स बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगाई, मॉस, फन, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट्स। पहले के क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, फंजाई हो गया, मॉस, फंस, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये सब प्लांट्स में थे। और इन सबका कैरेक्टर क्या था जो कि कॉमन था, इन सभी के पास सेल वॉल थी, ठीक। बट बाद में मॉडिफिकेशन हुई, जब सेल वॉल का कैरेक्टर पता चला तो फंजाई इससे बाहर निकाल दिया गया, बिकॉज फंजाई में काइटिन की सेल वॉल होती है। इसलिए और दिस प्लेस्ड टुगेदर ग्रुप्स विच आर वाइडली डिफरेंट इन अदर कैरेक्टर। इसी कारण से हमने दोनों ग्रुप को अलग कर दिया, जो कि इसने जो ये क्लासिफिकेशन था ना, इसने बहुत ही वाइडली डिफरेंट ग्रुप्स को एक साथ रखा। यहाँ लिखा ना, दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विच वर वाइडली डिफरेंट इन अदर कैरेक्टरिस्टिक। इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी विद द अदर ग्रुप विच वर यूकैरियोटिक। इसी क्लासिफिकेशन ने प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी को एक साथ रखा। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जो होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी यही है। ये अब आती है हमारी मोनेरा में, विद अदर ग्रुप विच वर यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक के साथ रखा। वही है, ब्लू ग्रीन एल्गी को इन्होंने रख दिया फंजाई के साथ, फंगाई भी यूकैरियोटिक है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये सभी यूकैरियोटिक हैं, बस केवल यही प्रोकैरियोटिक है। और दूसरी ये भी बात थी कि इट ग्रुप टुगेदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी यूनिसेलुलर है और क्लेमाइडोमोनास भी यूनिसेलुलर है, बट स्पाइरोगायरा मल्टी सेलुलर है, और ये दोनों एल्गी के अंडर ही आते हैं। तो एल्गी के अंडर भी ये गलत हो गया ना, क्लेमाइडोमोनास को स्पाइरोगायरा के साथ रख दिया गया, ये एक गलती हो गई। और क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेटरोट्रॉपिक ग्रुप फंगाई एंड ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स। यही है, पहले के क्लासिफिकेशन में फंगाई और ग्रीन प्लांट्स के बीच में डिफरेंशिएट नहीं हुआ, जबकि फंगाई तो हेटरोट्रॉपिक है और ग्रीन प्लांट ऑटोट्रॉपिक है।
सो दो दे शो अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन सेल वॉल, उसके इनमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया उसके बाद भी कि इनकी सेल वॉल में एक डिफरेंस था। सो फंगाई में काइटिन की सेल वॉल थी और ग्रीन प्लांट्स में सेलुलरी सेल वॉल थी। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जब ऐसे कैरेक्टर्स को कंसिडर किया गया, व्हेन सच कैरेक्टर्स आर कंसिडर, तो हमने फंगाई को एक नए किंगडम में रख दिया जिसका नाम है किंगडम फंगाई। उसके बाद ऑल प्रोकैरियोटिक वर प्लेस्ड इन सेपरेट, वही है, सभी प्रोकैरियोटिक को हमने मोनेरा में रख दिया, किंगडम मोनेरा, और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को हमने किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स किंगडम प्रोटिस्टा में। और किंगडम प्रोटिस्टा ने क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को एक साथ लाया। क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला पहले अलग अलग थे, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास एल्गी में था, क्लोरेला प्लांट्स में था, अब दोनों एक साथ हैं प्रोटिस्टा में। और पैरामीशियम और अमीबा भी एक साथ आ गए। पैरामीशियम अमीबा दोनों पहले एनिमल किंगडम में थे बिकॉज इनके पास सेल वॉल नहीं थी, तो एक यही हमारे पास क्लासिफिकेशन बचता है, प्लांट्स थे तो सेल वॉल थी, एनिमल थे तो सेल वॉल नहीं थी, ऑन द बेसिस ऑफ टू किंगडम। तो इनको इस ब्रॉड क्लासिफिकेशन के बाद हमने इनको एनिमल से निकाल के इनको प्रोटिस्टा में रखा। और इट वॉज ऑल्सो पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम, वही है कि जो साथ में ऑर्गेनिज्म थे पहले अर्लियर क्लासिफिकेशन में उनको अलग अलग किंगडम्स में रखा गया। और इसका कारण था क्या था कि क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज हो गई, क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज्ड, दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज and this kind of changes will take place in future too depending on improvement in our understanding of characteristic and evolutionary relationship। इसी तरह के चेंजेस जो हैं वो फ्यूचर में भी आएंगे, जैसे जैसे हमारी डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के बारे में हमारी इन्फॉर्मेशन बढ़ती जाएगी, तो ऐसे ऐसे कैरेक्टर क्लासिफिकेशन जो है वो फ्यूचर में भी आएंगे जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी।